साथियों, स्क्वायर की एक जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं देवेंद्र कुमार स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने डायगोनल मेथड से किस प्रकार से किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 1000 के बीच में तरीके से स्क्वायर निकाला जा सकता है, उसको हम लोगों ने देखा था। ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम आने वाला है और अगर एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चंस तो आप पलक झपकते ही बस कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में आप अपनी सॉल्यूशन को पा सकते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं कोई एक नंबर करता हूं 1 से लेकर के, मैं कहता हूं आपसे कि 1000 के बीच में, 1 से लेकर के 1000 के बीच में मैं आपको स्क्वायर बताने वाला हूं कि कितना आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई एक नंबर ले लिया जाता है, सपोज कि मैं बात करता हूं 73 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब अगर मुझे 73, मैंने यहां पर 73 लिखा, 73 लिखा, तो 73 में कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 है और 3 है। कितने कितने? 7 और 3। और अगर ये 2 अंक आपको हैं, आपके पास हैं, क्या काम करेंगे हम? ये दोनों जो डिजिट होगा, जो भी ये डिजिट यहां पर है, कोई भी हो सकता है। जब मैंने आपसे ये कहा है कि मैं आपको 1 से 1000 के बीच में बताने वाला हूं, इसका मतलब पहले मैं आपको 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बता रहा हूं कि अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर माफी चाहते हैं। फिर इसके बाद आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम जो सीखेंगे वो 3 अंकों की संख्याएं सीखेंगे। तो पहले 2 अंकों की संख्याओं में मैंने एक नंबर लिया है 73, 73। क्या काम किया जाएगा? आप यहां पे जो कोई भी नंबर होगा, जो कोई भी नंबर हो, आप उसका क्या कर दें? स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो हम 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी जरूरी रहेगी कि यहां पर हम जो नंबर लेंगे उनमें हम सिंगल नहीं लिखेंगे, उसके जोड़े के रूप में लिखते हैं। उसके जोड़े के रूप में मतलब पेयर के रूप में रखेंगे, 1s और 10s होना चाहिए। सो यहां पर क्या बढ़ाया जाएगा? और 0 बढ़ा दिया जाएगा। क्या बढ़ा देंगे इसमें? 0। और इसके बाद जो दूसरी संख्या है आपका 10s वाला, स्टार्टिंग समझिएगा, स्टार्टिंग हम यहाँ 1 से करते हैं। जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा उस पर काम करेंगे, उसके बाद जो 10s पर डिजिट होगा उसका भी स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या इसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर 49। 1 से 10 तक तो आपको कम से कम आना ही चाहिए, और यहाँ पर 49 आ गया। इसके बाद जो ये संख्याएं होंगी, ठीक है, जो संख्याएं होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आता है उसका डबल कर देंगे। जो भी गुणा करने के बाद आपको मिलेगा उसका डबल कर देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। एक अंक छोड़ करके, क्योंकि हम जो यहाँ ले रहे हैं वो यूनिट डिजिट ले रहे हैं, सभी का निकाल रहे हैं, एक एक अंकों पर काम कर रहे हैं, इसलिए पहले डिजिट को छोड़ देंगे, रिमेनिंग जो कुछ भी होगा उस पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो भी होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। क्या आ गया? ये 9 मिल जाएगा, यहाँ आपको 2 मिल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, जो कि 3 लिखा जाएगा, आपके पास एक कैरी हो जाएगा और यहाँ करके जुड़ जाएंगे 4 में, तो कितने होंगे आपके? 5329। कितने? 5329 आपको ये मिल जाएगा। अब अगर एक दूसरे नंबर को ले लेते हैं और भी देखते हैं, आप किसी को ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप ट्राई कर लें, काम वही करना है। क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। पहले हम दोनों संख्याओं का वर्ग ले लेंगे, इसका वर्ग, इसका स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64। एक अंक छोड़ देंगे, इन संख्याओं को करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा उसका करेंगे डबल। 8 7 56 होता है और 56 दुना अगर हम देखेंगे तो 112। पहला छोड़ करके बाकी सब में ऐड कर देंगे तो 112 ये ऐड किया जाएगा। यहाँ 9 आ जाएगा, 4 और 2 6 होता है, 4 और 1 5 होता है, 6 और 1 7 होता है। कितना आ गया? 7569। ये आप 2 अंकों की कोई भी संख्याएं हो तो आप इनको निकाल सकते हैं। आई होप कि अब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल
आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वैसे नहीं मिल पाएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लें और नई वीडियो को पाते रहें। अब हम लोग 3 अंकों की संख्याओं देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हों तो उनका कैसे निकाल सकते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे आप 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिनमें कि मैं पहली बात करता हूं 123। अगर इसका हमें स्क्वायर निकालना होगा 123, पहले मैं आपको एक नंबर लेकर के देख रहे हैं और हम समझते हैं कि ये मेथड क्या है, क्योंकि मेथड को जानना आसान होगा और मेथड आपने सीख लिया तो क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो और कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप समझ सकते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 123। अब देखना 123 है। अब आप सिंगल तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं और यहां पर 2 नंबर लिया जाता है। समझना, स्टार्टिंग में आपने कितने नंबर्स को लिया है, 1 नंबर लिया है, 1 अंक लिया है आपने। क्या लिया है, 1 अंक लिया है। तो अगर 1 अंक आपने लिया है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9। अब अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है कि जिसमें कि इसके स्क्वायर निकालने के बाद में 2 अंक मिलते हैं, 2 अंकों की वो संख्या है, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैंने 1 अंक लिया है तो मुझे यहां भी 1 अंक ही लेना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आपके रिमाइंडर कितने आए, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत आसान है, बस कुछ ही सेकंड में समझिए, बहुत आसान आपको समझ में आने वाला है। एक बार आप थोड़ा सा लग जाएं, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें अपने माइंड को, आप देख ले समझ जाएंगे। क्या है, हमने 3 का स्क्वायर लिखा, 9 आया। 9 में तो कोई डबल डिजिट आया नहीं है, सिंगल डिजिट ही है ना, सिंगल डिजिट है 9, ठीक है। कैरी का कोई इस पे प्रोसीजर नहीं रहा। फिर इसके बाद आपका काम क्या होगा, जो भी ये नंबर होंगे, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 23 होता है 36, इसी को कर देंगे डबल, कितना आ जाएगा, 72। कितना आ गया, 72। और अब आपको, आपने यहां पहले में कितने अंक लिया था, 1 अंक लिया था। पहले में आपने जो देखा था वो सिर्फ 1 ही अंक लिया था, तो यहां पर हम उसके इकाई अंक को उठाएंगे और जो कैरी होगा वो हमारे पास 7 रह जाएगा, 7। अब हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे और 12 का स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक तो पता ही होना चाहिए। 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। 144 हमारे पास है और अभी हमने 7 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 151। कितना आ गया, 151। तो अगर मैं 23 का स्क्वायर जो मुझे मिल रहा है वो 15,129 मिल रहा है और इस मेथड को जान करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इस बार मैं आपको यहां पर कुछ बड़े नंबर लेने वाला हूं, ठीक है। ये देखिए, इस बार आपको क्योंकि मैं ऐसे नंबर को अब एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर इसका स्क्वायर निकालने के बाद में आपको क्या मिल जाए, 2 अंकों की संख्याएं मिले। तो हम जो देखेंगे इस नंबर में, अगर मुझे 216 का स्क्वायर निकालना है, क्या काम किया जाएगा, पहले आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे और ये समझना कि आप कितने अंक ले रहे हो। कभी कभी देखना, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ट्राई करने में प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी समझेंगे कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर है और आपने लिख दिया, आपने पहले यहाँ 1 अंक लिया है, उसके बाद में जो अंकों की संख्या ले रखे हैं वो 2 अंक ले रखे हैं, पहले 1 फिर 2, 36, कितना 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 36 होता है। सिर्फ 6 यहाँ लिखेंगे। 3 जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा, 3 को हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले आप क्या काम करेंगे, इस तरीके के 3 डिजिट के स्क्वायर निकालने में जो रिमेनिंग हमारे नंबर हैं 21, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आएगा उसको हम फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12 के 2 हासिल आया 1 और 12 दूना 24, 24 और 1 25, कितना आ गया, 252। फिर ध्यान रखना, आपने स्टार्टिंग में कितने लिया था, 1 अंक लिया था, इसलिए आप यहां पर क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। मतलब यूनिट डिजिट ही आप यहां एज्यूम करेंगे, 10 डिजिट या 100 डिजिट को नहीं लेंगे। रिमेनिंग जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं वो क्या आ जाएंगे, कैरी आ जाएंगे। और अब हमारे पास जो ये हमने पेयर्स बना रखा है, इनका स्क्वायर निकालेंगे और 21 का
21 का स्क्वायर 441 होता है। हमारे पास ये 25 बच गया है, इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 6, यहाँ भी 6 और ये 4, तो कितना आ गया 4 6 6, यानी कि कितना आपको मिल रहा है 46,626। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक लास्ट ट्राई करते हैं जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि सर अगर ऐसे हमें बड़े नंबर्स मिल जाएं, ठीक है, ये नंबर आप देखो दोस्तों साथियों, बहुत आसान। अब समझना इसमें मैं क्या अलग लेकर के आया हूं इस क्वेश्चन में, इस ट्रिक में और इस क्वेश्चन में, कि अभी तक आपने पहले नंबर को लिया। अगर मैं यहां इस तरीके से एज्यूम करता हूं कि यहां पहला डिजिट छोड़ देता हूं, उसके बाद में जब पेयर्स बनाते हैं 41, तो 41 का स्क्वायर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, समस्याएं बहुत होंगी, क्योंकि इस तरीके से बड़े क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलें तो हम जो पहले डिजिट यहाँ पर 2 लेते थे उसको छोड़ करके अब हम क्या लेंगे, स्टार्टिंग में जो दे लेंगे वो 1s और 10s को लेंगे और इसको हम इस बार छोड़ के रखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के रखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, अगर हम 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 144। 12 का स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है 144 मिलता है, लेकिन आपने यहाँ पर नंबर कितना लिया, 2 अंक लिया है। स्टार्टिंग में कितना पेयर बनाया है 2, तो जो आपको नंबर यहाँ से उठा करके लिखना पड़ेगा वो कितना लिखना पड़ेगा, 2 अंक ही लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये आपको मिल गए 44। कितने मिल गए, ये आपको मिल गए हैं 44, और 1 जो आ गया वो किसके साथ जाएगा 1, ये 1 जो जाएगा, ठीक है, ये 1 आपका कैरी हो जाएगा। प्रोसीजर सेकंड नंबर पे प्रोसीजर ध्यान रखना कि जो ये पेयर्स आपने बना रखे हैं जोड़े या अलग करके, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। तो हमारा काम क्या होगा, 12 चौके 48 और 48 दुना जो होगा वो 96। कितना हो जाएगा 96, 96। तो अब काम क्या होगा, अगर आपने इतना निकाल के रखा है तो 96 यहाँ आया और एक आपने क्या रखा था, वो कैरी ले रखा था ना, कैरी आया था, ऐड करेंगे 97 आ जाएगा। आपको लेना कितना है, 2 अंक लेने हैं, तो जब 2 अंक लेने हैं तो 97 हम यहाँ पूरा लिख देंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, वो थर्ड स्टेप में जो हमने पेयर्स बना रखे हैं जो सिंगल डिजिट का, उसका हम स्क्वायर लिख देंगे। किसका स्क्वायर लिखेंगे, हम यहाँ 4 का स्क्वायर लिखेंगे। कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। कितना आ गया 16। तो टोटली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर मिला है वो 1,69,744। क्लियर, बातें समझ पा रहे हो। हमारी अगली वीडियो 4 डिजिट पर होगी, जो कि हम 4 अंकों की संख्याएं, मतलब 1 से लेकर के अब हम 10,000 के नंबर को कवर कर लेंगे, और वो भी एक ही ट्रिक के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।